हाय गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। आज मैं आपके लिए वोकेबलरी बिल्डर एपिसोड 2 लेके आया हूँ। तो मैं अपने इस शो को इस तरह लेके जाना चाहता हूँ कि आपको ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैं जो कल वर्ड पढ़ाए थे उनका पहले आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। उसके बाद से मैं अपना आज फिर नया जो वर्ड है वो आपको लिखाऊंगा। तो कल मैंने आपको पहला वर्ड कराया था अबेंडन, जिसका अर्थ होता है छोड़ देना। इसके सिनोनिम्स थे ये फोरसैक, क्विट, लीव एंड स्टर्न। नेक्स्ट वर्ड अपना था एब्रेविएट। एब्रेविएट यानी कि संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना, कर्टेल करना और एवरेज करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा था अपना? ये था एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, यानी कि अबेंडन करना, जो मैंने आपको पहले बताया था। फर्स्ट वर्ड अपना यही था अबेंडन, यानी कि छोड़ना यानी त्यागना, फोरगो करना, वैकेट करना, रिलिंक्विश, रिनाउंस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ये वर्ड आपको मोस्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलते रहेंगे, रिलिंक्विश, रिनाउंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था एब्रेशन। एब्रेशन यानी होता है विपतन, यानी कि पद से अलग हो जाना। ठीक है। पद से अलग होने को और क्या क्या बोलते हैं? डेविएशन, वेरिएशन। नॉर्मल से अलग होएगा तो अब नॉर्मलिटी, और रेगुलर से अलग होकर रेगुलरिटी। ठीक, इरेगुलरिटी। एब्रेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड था अपना अबेटोर। अबेटोर यानी होता है अपराध में शामिल, यानी कि एकम्प्लिस, कॉन्फिडरेट, एक्सेसरी, हेल्पर, और ये इसके सिनोनिम्स थे। हम नया वर्ड आज का हम जो शुरू करते हैं, आज का पहला वर्ड है अपना अबेंस। इसके स्पेलिंग है ABEYANC। अबेंस यानी कि दुविधा में। ठीक है। दुविधा में होगा तो इसके अन्य सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके अन्य सिनोनिम्स हैं इसके अन्य सिनोनिम्स इनएक्टिविटी, सस्पेंशन। ठीक है। इनएक्टिविटी, ठीक है। और क्या है? सस्पेंशन। इनएक्टिविटी, सस्पेंशन। और अगर दुविधा में है तो फिर इनएक्टिविटी आएगी तो क्या होगा? उसमें इंटरमिशन आएगा, यानी कि बीच में जो गैप आता है उसको इंटरमिशन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। और वेटिंग करते हैं, पोस्टपोनमेंट होता है। ठीक है। अबेंस यानी कि एक इसका पोस्टपोनमेंट हो, लिख लिया आप। ठीक है। ये भी इसका एक सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड आज का कौन सा अपना? 7वें नंबर पर एबिलिटी। ABILITY। ठीक है। एबिलिटी यानी कि आप सबको पता है ये तो योग्यता। एबिलिटी यानी कि योग्यता। इसके सिनोनिम्स हैं कैपेसिटी। ठीक है। आपकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी। ठीक है। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस, इंटेलिजेंस, क्वालिफिकेशंस, स्किल और स्ट्रेंथ। ठीक है। तो एबिलिटी यानी ये तो नॉर्मल वर्ड है जिसके आपको ये पता ही है कि क्या क्वालिफिकेशन है, स्ट्रेंथ है आपकी, क्या स्किल्स है। ठीक है। स्किल और लिख लें आप इसमें, ये भी इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट अपना वर्ड कौन सा हो गया? नेक्स्ट वर्ड हो गया अपना एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, ABJURE। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब यानी भी होता है त्यागना। करेक्ट। अब मैंने त्यागना के अपन को कितने वर्ड करा दिए अभी तक? अबेंडन कराया यानी कि छोड़ देना। दूसरा कराया किसका आपको? एब्डिकेट, जिसका मतलब भी त्यागना। तीसरा वर्ड क्या है अभी? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब भी क्या है? त्यागना। अब इनके सिनोनिम्स लगभग वही सेम है। एक तो वो 3 वर्ड आपस में सिनोनिम्स हो गए। एक रिनाउंस मैंने वो कराया ही था आपको, तो रिनाउंस सिनोनिम्स हो गया इसका एक। और क्या हो गया इसका? रिनाउंस, रिट्रैक्ट, विड्रॉ, ये सब हैं इसके सिनोनिम्स। तो ये आपको मैंने पहले करा रखे हैं, तो वही सेम सिनोनिम्स आएंगे इसके। नेक्स्ट वर्ड कौन सा अपना? एब्लेज। ABLAZE। एब्लेज, एब्लेज यानी कि जलता हुआ। ठीक है। एब्लेज यानी कि जलता हुआ। ठीक है। तो एब्लेज के भी सिनोनिम्स क्या हो गए? फ्यूरियस। ठीक है। फ्यूरियस, जलता हुआ का मतलब ये नहीं कि उसमें आग लगी हुई है, जलते का मतलब कि क्रोधित होना। ठीक है। तो यानी कि जो अभी गर्म है कोई टॉपिक, उस पर क्रोधित होना, फ्यूरियस। फर्वेंट है एक। ठीक है। ये आपको एग्जाम में आया हुए हैं, फर्वेंट। फर्वेंट यानी होता है गुस्सा होना। ठीक है। अब्लेज होना, फ्यूरियस होना। और इसके अन्य हैं सिनोनिम्स, एंग्री है। ठीक है। वो फर्वेंट यानी बता दिया आपको, गुस्सा होना है एक। तो फिर इसका एक जनरल सा आप एक वर्ड लिख लो एंग्री, जिससे आपको बाकी का मीनिंग याद होने में थोड़ी कठिनाई नहीं होगी।
एंग्री हो गया, फ्यूरियस हो गया, फ्यूमिंग, और एंथुजियास्टिक भी है इसका एक, ठीक है। तो गुस्सा होगा तो वो जोश में आके कुछ भी कर सकता है, एंथुजियास्टिक, ठीक है। ये वर्ड है इसके। अब नेक्स्ट वर्ड अपना जो आज का नेक्स्ट है वो है एवोल्यूशन, ठीक है। AVLUTION, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी क्या होता है? अभिषेक कराना, ठीक है। आपने देखा होगा मूर्तियों के स्नान कराते हैं, तो अभिषेक कराना यानी कि नला के पवित्र करना, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं? वॉशिंग है एक, तो वॉशिंग, वॉशिंग यानी वही होता है धोना, बाथ, क्लीनिंग, ठीक है। और लेवेशन, प्योरिफिकेशन, इसका एक प्योरिफिकेशन, ठीक है। प्योरिफिकेशन इसका एक सिनोनिम्स है। क्लीनिंग, बाथ, शॉवर, ये हो गए। और डिकॉन्टेमिनेशन, और एक इसका कॉन्टेमिनेशन यानी कि क्या होता है? गंदा करना, और डिकॉन्टेमिनेशन यानी कि पवित्र करना, ठीक है। DCONTA, कॉन्टेमिनेशन, MINATION, डी कॉन्टेमिनेशन, ठीक है, यानी कि पवित्र करना। नेक्स्ट वर्ड अपना चलते हैं नेक्स्ट वर्ड है अपना इसके बाद एब्निगेशन, ठीक है। ABNEGATION, एब्निगेशन। एब्निगेशन यानी क्या होता है? अस्वीकार करना, ठीक है। एब्निगेशन यानी कि अस्वीकार करना, ठीक है। एब्निगेशन अस्वीकार यानी कि डिनाइल करना, ठीक है। मानने से इनकार कर देना, ठीक है। डिनाइल करना यानी कि रिनाउंसमेंट, यानी कि त्यागना, वही इसका एक वो भी है, अर्थ निकलता है रिनाउंसमेंट का। और रेपुडिएशन, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट वर्ड है रेपुडिएशन। रेपुडिएशन यानी भी अस्वीकार करना, डिनाइल करना, एब्निगेशन करना, ठीक है। और इसका क्या हो गया? सेल्फ डिनाइल, ये तो मैंने आपको कह दिया। तो ये इसके दो सिनोनिम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना अब नॉर्मल, ABNORMAL। अब नॉर्मल यानी कि नॉर्मल से, सामान्य से अलग, यानी कि असामान्य, ठीक है। असामान्य हो गया। तो इसके अन्य वर्ड क्या हो गए सिनोनिम्स में? नेचुरल से अलग होके अननेचुरल, ठीक है। नेचुरल में सामान्य आता है जो प्राकृतिक होते हैं, तो अननेचुरल क्या हो गया? जो अप्राकृतिक है, ठीक है। और क्या हो गया? यूजुअल सामान्य होता है, तो उसका अब नॉर्मल असामान्य क्या होगा? अनयूजुअल, ठीक है। अनयूजुअल। कॉमन है तो अनकॉमन, टिपिकल को अनटिपिकल, ठीक है। यानी कि एक है इसका रेयर, ठीक है। ये इसके वर्ड हो गए। अपना नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? अपना नेक्स्ट वर्ड चलते हैं अब एवोल्यूशन। ये वर्ड आपको एग्जाम में 3 या 4 बार आ चुका है, प्रीवियस ईयर का वर्ड है ये एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी होता है किसी बुराई का या किसी का भी उन्मूलन करना, ठीक है। उन्मूलन करने को बोलते हैं एवोल्यूशन, यानी कि कैंसलेशन, ठीक है। कैंसलेशन यानी कि उन्मूलन करना, एनलमेंट, कैंसलेशन, नलिफिकेशन करना, ठीक है। नलिफिकेशन यानी किसी चीज़ का अगर वजूद है तो उसको ख़त्म करके नलिफाई कर देना। नलिफाई यानी कि शून्य कर देना उसको, ठीक है। नलिफिकेशन इसका एक वर्ड हो गया। अगर आपने उन्मूलन करना है यानी किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो वही होता है, तो उसको क्या करते हैं? अपने कैंसिल कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं, और क्या कर देते हैं? उसको इनवैलिडेशन कर देते हैं। वैलिड है तो उसको इनवैलिडेशन, ठीक है। जैसे आप हमारे समाज में कई कुरीतियाँ थी पहले, सती प्रथा वगैरह जैसे, तो उनको भी क्या किया आपने? उन्मूलन किया है, एबोल्यूशन किया है, ठीक है। उनको इनवैलिड कर दिया है, अब समाज में वो इनवैलिड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कौन सा हो गया अपना? नेक्स्ट वर्ड है अपना एबोर्टिव, ABORTIV, अबोर्टिव। अबोर्टिव यानी होता है निष्फल, ठीक है। अबोर्टिव यानी कि निष्फल, यानी कि अनसक्सेसफुल। अगर आपने कोई मेहनत की तो उसका फल नहीं मिला तो आप हो गए अबोर्टिव, यानी कि निष्फल, यानी कि अनसक्सेसफुल, ठीक है। ये अनसक्सेसफुल इसकी एक स्पेलिंग होगी, यानी कि फेल हो गया, ठीक है। और वेन हो गया, ये वेन यानी कि
नष्ट हो गए, बेकार में चला गया आपकी मेहनत। तो ये हो गया वेन। और क्या हो गया, एक हो गया इसकी फ्यूटाइल। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन से आपको, वेन और फ्यूटाइल, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं अबॉर्टिव की सिनोनिम्स में। यानी अबॉर्टिव यानी निष्फल, वेन यानी भी निष्फल होता है, फ्यूटाइल यानी भी निष्फल होता है, ठीक है। और कोई वर्ड इसका ऐसा है नहीं, यूजलेस वर्थलेस, वो आपको सबको पता ही है, अनसक्सेसफुल होएगा तो, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है अपना एब्रोगेट करना, ABROGAT, एब्रोगेट। एब्रोगेट यानी कि रोकना, ठीक है, बाधा बनना। एब्रोगेट यानी कि रोकना, इसके यानी कि रिपील करना, ठीक है, रिपील करना, एबोलिश करना और रिवोक करना, ठीक है। रिवोक, रिपील और ओवरटर्न कर देना, ओवर रूल कर देना, ठीक है, ओवर रूल करना। अगर किसी चीज़ को आपने रिपील कर दिया है, ओवर रूल कर दिया है, यानी कि उसको हमने रोक दिया है, जो उसका रूल उसका चल रहा था उसको अपने ओवर रूल करके उसको वहीं बंद कर दिया है। और इसके ओवर राइड यानी भी वही है, कोई राइड है तो उसको ओवर राइड करके हमने उसको बंद कर दिया है। और तो इसके ऐसा कोई सिनोनिम्स मेरे को दिख नहीं रहा, पर हाँ एक ये रेपुडिएट, इसका लिख लीजिए आप, ये वर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, तो इसको आप इम्पोर्टेंट ही लगा लें, रेपुडिएट, ठीक है। रेपुडिएट यानी होता है एब्रोगेट करना, यानी कि रोकना, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको 10 नए सिनोनिम्स कराए हैं जिनको आपको याद रखना है। मैंने सबसे पहले तो आपको 5 जो कल पढ़ाए तो उनका रिवीजन कराया, और आज फिर 10 नए वर्ड बताए, तो ये टोटल 15 वर्ड हो चुके हैं। कल मैं जब लेके आऊँगा नया, तो मैं उसमें 10-15 वर्ड का क्विक रिवीजन करा दूँगा, उसके बाद से मैं नया वर्ड शुरू करूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, धन्यवाद।